हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिनोनिम्स के क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं 2019-20 एग्जाम में। और ये इसका पार्ट 3 है। 2 पार्ट ऑलरेडी हम पहले ही कवर कर चुके हैं और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं जो कि सिनोनिम से रिलेटेड है। तो ये इसका पार्ट 3 होगा और यानी लास्ट क्लास होगी सिनोनिम्स की। और इसके बाद हमारे जो 36 सिनोनिम्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे 2019-20 सीजीएल एग्जाम के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं सबसे पहला जो वर्ड है, और ये हमारा वर्ड है सैक्रेड। और सैक्रेड मीन्स होता है क्या? पवित्र। सैक्रेड मीन्स होता है पवित्र। और पहला ही सिनोनिम्स यहाँ पर दिया हुआ है होली। तो होली मीन्स भी पवित्र होता है, पायस मीन्स भी पवित्र होता है, उसके अलावा प्योर। ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। जरूरी नहीं आपको होली ही दिया जाए, अदर जो हमारे सिनोनिम्स हैं वो भी दिए जा सकते हैं। तो सैक्रेड मीन्स पवित्र। उसके बाद जो वैल्यूड है, वैल्यूड मीन्स यहाँ पर होता है इम्पोर्टेंट, यानी जो आपके लिए वैल्यू रखता हो उसे हम इम्पोर्टेंट कहते हैं। फिर आता है स्केयर्स। तो ये देखिए सैक्रेड है, वो सैक्रेड है। और ये है स्केयर्स। और स्केयर्स मीन्स होता है हार्ड टू फाइंड, यानी जो बड़ी मुश्किल से मिले, यानी बहुत ही कम मात्रा में हो, विरल हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्केयर्स कहेंगे। फिर आता है प्रीसियस। और प्रीसियस मीन्स होता है बहुमूल्य, यानी जो अधिक मूल्यवान हो, प्रीसियस उसे हम कहते हैं। फिर अगला वर्ड है हमारा यहाँ पर वियरी। और वियरी मीन्स होता है थका हुआ। थका हुआ यानी कि टायर्ड। तो देखिए टायर्ड भी इसका एक सिनोनिम्स होता है, लेकिन टायर्ड नहीं है ऑप्शन में, तो हमको दूसरा ढूंढना होगा। तो सबसे पहले बात करें अगर हम टची की, तो टची होता है ईजिली अपसेट, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो ईजिली अपसेट हो जाता है उसे हम कहते हैं टची। फिर आता है लिवली। और लिवली मीन्स होता है इनर्जेटिक, यानी जो एनर्जी से भरा हुआ हो। उसके बाद आता है रेस्टलेस। तो देखिए रेस्ट मीन्स होता है आराम करना, और रेस्टलेस मीन्स होता है बेचैन। उसके बाद फिर हमारा अगला वर्ड आता है एग्जॉस्टेड। और एग्जॉस्टेड मीन्स भी होता है थका हुआ। तो एग्जॉस्टेड यहाँ पर सही सिनोनिम्स होगा, और टायर्ड भी इसका एक सिनोनिम्स होगा। अगला वर्ड है एफ्लुएंट। और एफ्लुएंट मीन्स होता है धनवान, यानी कि जो सक्सेसफुल है, रिच है, उसे हम यहाँ पर एफ्लुएंट कहते हैं। तो यहाँ पर पहला ही वर्ड है प्रॉस्परस, और यही यहाँ पर सही आंसर है, क्योंकि प्रॉस्परस मीन्स भी होता है धनवान, यानी जिसके पास बहुत सारा धन हो, रिच हो, सक्सेसफुल हो, उसे हम एफ्लुएंट प्रॉस्परस कहेंगे। उसके बाद आता है ऑथेंटिक। और ऑथेंटिक मीन्स होता है ट्रू, यानी कि जो सही हो, यानी पूरी तरीके से जो सही हो उसे हम ऑथेंटिक कहते हैं। फिर आता है हॉस्टाइल। और हॉस्टाइल मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसी के अगेंस्ट में, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अगेंस्ट समबडी, यानी किसी के विरुद्ध में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उसे हम हॉस्टाइल कहेंगे। फिर आता है इम्पावराइज्ड। और इम्पावराइज्ड मीन्स होता है मेक समबडी पुअर, किसी को गरीब बनाना कहलाता है इम्पावराइज्ड। और देखिए जो गरीबी की मीनिंग होती है पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन्स होती है गरीबी, तो वही देखिए बीच में आपको मीनिंग देखने को मिलेगी। और कई सारे अलग अलग वर्ड्स को जोड़कर यहाँ पर ये शब्द बनाया गया है। अगला वर्ड है एक्यूरेट। और एक्यूरेट का मतलब आप सभी लोग जानते हैं। एक्यूरेट मीन्स होता है बिल्कुल सही, यानी एक्यूरेट पोजीशन बताइए, जैसे कई जगह हम यूज करते हैं एक्यूरेट का। फिर आता है कैपेबल। और कैपेबल मीन्स होता है सक्षम। और फिर आता है प्रेसाइज। तो प्रेसाइज मीन्स क्या होता है? क्लियर, एग्जैक्ट। क्लियर और एग्जैक्ट भी एक्यूरेट के ही सिनोनिम्स होंगे, सही आंसर होगा यहाँ पर प्रेसाइज। और सीजीएल टायर 3 में देखिए प्रेसाइज भी आता है यहाँ पर, जो हमको एक बड़ा सा पैसेज दिया जाता है और उसका एक्यूरेट, क्लियर और संक्षेप में हमको वहाँ पर सार लिखना होता है, तो उसे हम प्रेसाइज राइटिंग कहते हैं। उसके बाद अगला वर्ड है इरोनियस। और इरोनियस मीन्स होता है अशुद्ध, यानी जो शुद्ध ना हो, सही ना हो। फिर आता है कॉम्पैक्ट। और कॉम्पैक्ट मीन्स होता है स्मॉल एंड इजी टू कैरी, यानी छोटा हो और ले जाने में आसान हो, इजी टू कैरी। तो ये हमारा होता है कॉम्पैक्ट। अगला वर्ड है असॉल्ट। और असॉल्ट मीन्स होता है आक्रमण करना, हमला करना किसी पर, उसे हम क्या कहते हैं? असॉल्ट कहते हैं। सबसे पहला वर्ड यहाँ पर आता है एलिबी। और एलिबी मीन्स होता है अपराध के समय किसी अन्य जगह होना, यानी अगर मान लीजिए कोई आप पर आरोप लगता है कि आप इस क्राइम में वहाँ पर थे, तो आप एक जो कथन होता है दोषसिद्धि का, जिसे हम कहते हैं कि अपराध के समय हम एक अन्य जगह थे,
और यहाँ जैसे कोर्ट में हमने बयान दिया तो उसी कथन को यहाँ पर कहा जाता है एलिबी। फिर आता है एंगर, और एंगर मीन्स होता है क्रोध, और उसके बाद आता है अटैक, और अटैक ही सही यहाँ पर सिनोनिम्स होगा। असल्ट मीन्स भी आक्रमण करना, और अटैक मीन्स भी आक्रमण करना। और एनाजाइटी मीन्स होता है चिंता। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। अगला वर्ड है थ्राइव, और थ्राइव मीन्स होता है टू ग्रो, यानी बढ़ना, डेवलप करना, उसे थ्राइव कहते हैं। फिर आता है श्रिंक, तो श्रिंक मीन्स होता है सिकुड़ना। अगला वर्ड आता है लैंग्विश, और लैंग्विश मीन्स होता है बैड सिचुएशन। फिर आता है फ्लोरिस, और फ्लोरिस मीन्स भी होता है पोषण, यानी कि फलना फूलना, डेवलप से इसका हम सेंस यहाँ पर ले सकते हैं। फिर आता है क्रेव, और क्रेव मीन्स होती है जोरदार तलब, किसी चीज़ को पाने की जो जोरदार तलब होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रेव कहते हैं। अगला वर्ड है सोलेमन, तो सोलेमन मीन्स होता है वेरी सीरियस, यानी जो काफ़ी गंभीर है, सीरियस है, और इससे ही वर्ड स्पष्ट हो जाता है। इसका सिनोनिम्स भी सीरियस है, यानी जो नॉट हैप्पी, जो हैप्पी नहीं है, बहुत ही क्या है, गंभीर है। फिर आता है ऑर्डिनरी, और ऑर्डिनरी मीन्स होता है सामान्य। उसके बाद फिर आता है इग्नोरेंट, और इग्नोरेंट मीन्स होता है नॉट नोइंग अबाउट समथिंग, यानी कुछ भी किसी बारे में ना जानता हो, नॉट नोइंग अबाउट समथिंग, उसे हम क्या कहेंगे, इग्नोरेंट कहेंगे। फिर आता है फ्यूरियस, और फ्यूरी मीन्स वर्ड हमने पढ़ा था। फ्यूरी मीन्स क्या होता है, फ्यूरी मीन्स होता है क्रोध, और फास्ट एंड फ्यूरियस आपने सुना भी होगा जो मूवी है। तो फ्यूरियस मीन्स होता है वेरी एंग्री, यानी बहुत अधिक क्रोध में। अगला वर्ड है इरेडिकेट, और इरेडिकेट मीन्स होता है यहाँ पर डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, यानी पूरी तरीके से नष्ट कर देना, कंप्लीटली आपका क्या कहलाता है, इरेडिकेट कहलाता है। अप्रूव मीन्स होता है अनुमति देना, यानी अप्रूव करना। उसके बाद आता है मैग्नीफाई, और मैग्नीफाई मीन्स होता है बढ़ा चढ़ाकर बताना, बढ़ा चढ़ाकर बताना। फिर आता है अगला वर्ड कंडेंस, और कंडेंस मीन्स होता है कंडेंसेशन, एक प्रोसेस होता है, यानी गैस का द्रव में बदलना, गैस का द्रव बनना ही कहलाता है क्या, कंडेंस कहलाता है। फिर आता है अपरूट, और अपरूट मीन्स भी होता है डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, यानी जड़ से उखाड़ फेंकना, उसे हम अपरूट कहते हैं, और यही इरेडिकेट का सही सिनोनिम्स है। अगला वर्ड है एबॉर्ट, तो एबॉर्ट मीन्स होता है बंद कर देना, समाप्त कर देना। जैसे आपने एक जो कोलोकेशन है वो सुना होगा, मिशन एबॉर्ट। कई बार मूवीज़ के अंदर या सीरियल्स के अंदर हम सुनते हैं मिशन एबॉर्ट, मिशन एबॉर्ट, तो वो मतलब होता है इसका कि मिशन को समाप्त कर दिया जाए, मिशन एबॉर्ट कर दिया जाए। तो कॉन्टिन्यू, तो इसका एंटोनिम्स हो गया, यानी कॉन्टिन्यू मीन्स होता है जारी रखना, बिगिन मीन्स शुरू करना, और एंड मीन्स समाप्त करना, और यही इसका सही आंसर है कंप्लीट करना, फिनिश करना। ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे यहाँ पर, कंप्लीट, फिनिश। उसके अलावा एंड, स्टॉप, सेंसर, एबॉर्ट, ये सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे, लेकिन 4 ऑप्शन में हमको यहाँ पर सही ढूंढना होगा। और हेट मीन्स होती है घृणा, तो जो सबसे सही आंसर है वो है हमारा एंड। अगला वर्ड है एक्सीड, और एक्सीड मीन्स होता है यानी बहुत ही ज़्यादा, दूसरे से बेहतर। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले आता है इम्प्रूव, और इम्प्रूव मीन्स होता है किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, यानी उसे अच्छा बनाना। और डिक्लाइन मीन्स होता है यहाँ पर नीचे जाना, किसी चीज़ का घटना, मूल्यों घटना डिक्लाइन कहलाता है। डिक्रीज मीन्स भी होता है क्या होना, कम होना। फिर अगला वर्ड आता है सरपास, और सरपास मीन्स होता है दूसरे से बेहतर। तो यहाँ पर जो सही सिनोनिम्स होगा वो होगा दूसरे से बेहतर, सरपास। अगला वर्ड है यहाँ पर हमारा रिलीफ, और रिलीफ मीन्स होता है किसी को सहायता देना, आराम पहुँचाना, उसे हम क्या कहते हैं, रिलीफ कहते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेस, स्ट्रेस मीन्स तो होता है तनाव, यानी ये तो हमारा सही आंसर होगा नहीं। फिर आता है एड, और एड मीन्स भी होता है हेल्प करना, सहायता देना। तो हेल्प है सपोर्ट, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। उसके अलावा कंपेंसेशन जो दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है, वो भी एक ऐड के सेंस में ही हम उसको भी ले लेते हैं। फिर आता है क्रोध, एंगर मीन्स, और इमोशन मीन्स जो आपके इमोशन है, भावना है जो आपकी। तो रिलीफ का जो सही सिनोनिम्स होगा वो होगा यहाँ पर ऐड। अब यहाँ पर अगला वर्ड है हमारा इंक्लीमेंट,
इंक्लीमेंट अगला वर्ड है, और साथ में देखिए आंसर की भी जो इमेज है वो यहाँ पर लगी हुई है। क्यों लगी हुई है तो इसका भी एक रीज़न है, हम अभी आपको बताते हैं। तो देखिए बात करें अगर हम इंक्लीमेंट की, तो इंक्लीमेंट मीन्स होता है अनप्लीजेंट, यानी जो खुशनुमा ना हो, ऐसा मौसम के सेंस में हम ले सकते हैं। प्रचंड तूफानी टाइप का, प्रचंड हो, तूफानी टाइप का हो, यानी अनप्लीजेंट हो वेदर, उसे हम क्या कहते हैं, इंक्लीमेंट कहते हैं। तो पहला ही वर्ड है वहाँ पर स्टॉर्मी, और स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान, स्टॉर्मी मीन्स जो तूफानी हो, यही इसका सही सिनोनिम्स होगा। लेकिन जो एसएससी ने सही किया है वो किया है डिग्निफाइड को। आप यहाँ देख सकते हैं आंसर की के अंदर, जहाँ से ये, क्योंकि एक मेन सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, आंसर की जो जारी की जाती है, तो आंसर की से ही ये क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो ये देखिए एसएससी के द्वारा पहले आंसर की दी जाती है, और फिर जब आप ऑब्जेक्शन करेंगे कुछ आप वहाँ पर अमाउंट भी पे करेंगे एसएससी को, इसीलिए जानबूझकर एक दो क्वेश्चन आपको हमेशा गलत मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार से आप ऑब्जेक्शन के जो अमाउंट है वो भी पे करेंगे। तब आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो उसके बाद जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें फिर इस क्वेश्चन को गलत किया जाएगा और सभी को फिर एक समान नंबर दिए जाएंगे। तो ये इसका प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डिग्निफाइड का, तो डिग्निफाइड मीन्स होता है बिहेविंग इन काम, यानी ये तो इसका एंटोनिम का सेंस दे रहा है, यानी जो शांत हो, ऐसा यानी शांत व्यवहार, शालीन, उसे हम डिग्निफाइड कहते हैं। तो यहाँ पर प्रचंड तूफानी होता है और काम मीन्स होता है शांत। तो ये एक दूसरे के क्या हुए, एंटोनिम्स हुए। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको क्या बताना है, एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है। तो यहाँ पर इसका जो सही सिनोनिम्स होगा वो होगा स्टॉर्मी, ना कि डिग्निफाइड। तो ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि आप आंसर की से पढ़ लें, देख लें और फिर उस आंसर को आप गलत कर दें, क्योंकि एसएससी में कई बार हम आपको पीछे भी बता चुके हैं, कई बार क्वेश्चन वहाँ पर गलत आपको दिए जाते हैं, यानी जब आंसर की आती है तो उसमें गलत जो ऑप्शंस रहते हैं वो आपको दिए जाते हैं। तो उसके बाद वंडरफुल, प्लीजेंट मीन्स भी होता है। देखिए प्लीजेंट मौसम, तो ये भी इसका उल्टा ही सेंस दे रहा है। तो स्टॉर्मी यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट जो सिनोनिम्स हैं उनको हमने कंप्लीट किया, और इस प्रकार से सिनोनिम्स भी हमारे कंप्लीट होते हैं पूरे 36 2019-20 एग्ज़ाम के। तो इसके बाद कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब हम करेंगे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स के क्वेश्चन। स्पेलिंग मिस्टेक्स जो पूछे गए हैं 2019-20 एग्ज़ाम में, उनको यहाँ पर हम करने वाले हैं, क्योंकि ये भी 2 क्वेश्चन ऑलवेज फिक्स इन ऑल काइंड ऑफ एसएससी एग्ज़ाम। आप देखेंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम हो, एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम हो, या फिर हो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम, सभी जगह आपको ये जो मिस स्पेल्ड वर्ड है, यानी कभी आपसे करेक्टली स्पेल्ड छांटने को बोला जाएगा, कभी आपसे मिस स्पेल्ड छांटने को बोला जाएगा। तो वो वर्ड्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उन मीनिंग को पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो अब आपके लिए आसान होगा। कल से हम उनको भी सॉल्व करने वाले हैं। बस आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। इनकी जो पीडीएफ है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी जाती है, जिससे आप आउट ऑफ 36 आप अपने स्कोर चेक कर सकते हैं। तीनों पीडीएफ की सहायता से डेली बेसिस पर पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर दी जाती हैं। फ्रेश पीडीएफ होती हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें, पहले अपने नॉलेज को आप टेस्ट कर सकें, देन फिर आप यहाँ से क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।